हम यही चाहते। आज मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ मैं जानता हूँ। जिस दिन ये लोग आए थे मैंने पहले दिन इनसे कहा था मेरी खुद की तमन्ना है कि मैं अपने साधर्मी भाई के साथ उठूं और बैठूं, उनसे मिलूं, मेरी खुद की तमन्ना है। हम अगर मिल गए तो जमाना क्या करेगा? हम अगर मिल गए तो जमाना क्या करेगा? अरे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, पांव छू के काम करेगा। हमें मिलने क्या है? हम आपस में मिलेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे, सम्यक की चर्चा करेंगे, समाधि की चर्चा करेंगे, मिल जाएंगे। और यही विशेषता भगवान महावीर की थी, जो उन्होंने सबसे पहले आत्मा को महत्व दिया। और महावीर के जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र रहे, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि तुम अपने स्वयं के उत्तरदायी हो। आज तुम जो हो, जैसे हो, अपने कारण से हो। आज अगर तुम संसार में बैठे हो तो अपनी वासनाओं के कारण से और इच्छाओं के कारण से बैठे हो। और आज तुम अगर सन्यासी हो तो अपने उदासीन भाव के कारण से, सन्यास के भाव के कारण से हो। और जिस दिन तुम्हें चाहोगे कि मेरा सदियों सदियों का अहंकार तुरोहित हो जाए, उस समय कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। अगर महावीर को कोई नहीं रोक पाया तो तुम्हें भी कोई नहीं रोक पाया। हम उसी सृष्टि के बीज हैं, हम उसी सृष्टि की वाणी की बूंद हैं। हमारे अंदर भी वही योग्यता विद्यमान है। सिर्फ फर्क इतना है कि महावीर हमारे लिए फर्स्ट टेंस है, महावीर का अतीत हमारा वर्तमान है और हमारा भविष्य महावीर का वर्तमान है। सिर्फ इतना अंतर हो रहा हमारे अंदर में। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, क्योंकि वे हमारे लिए एक मील के पत्थर हैं। और मील के पत्थर का होने का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि अब परिवर्तन प्रारंभ होगा। गाड़ी वाला अगर रास्ता भटक गया है, भूल गया है, ठहर गया, तो देखो मील के पत्थर पर इशारा रखा है, जो साधनाएं मैंने की हैं, जैसे मैं चलाऊं तुम भी चलो। युग का परिवर्तन हो सकता है अगर महावीर को मील का पत्थर मान के चलोगे तो, क्योंकि मील का पत्थर हमारे लिए जीवंत उदाहरण है। मील का पत्थर हमारा दिशा निर्देश है। मील के पत्थर को देख करके हमारे अंदर वो भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि नहीं, मंजिल पास है, महावीर पहुँचे हैं, हमें भी वहाँ पहुँचना है। उनकी दिशा, उनका उद्देश्य, नियति, भवितव्यता। जो मैंने पाया है तुम उसके अधिकारी हो, जो मैं बना हूं तुम उसके अधिकारी हो, जहां मैं पहुंचा हूं वहां तुम पहुंच सकते हो। बस इतनी ही उनकी देशना है। वो साम्यवादी हैं, समतावादी हैं, अनेकांतवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, यथार्थवादी हैं। वो हमें पहुंचाना चाहते हैं, वो हमें आवाज़ देना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा, वीर जितने तुम्हारे हैं वीर उतने हमारे हैं, वीर जितने तुम्हारे हैं वीर उतने हमारे हैं। उसमें कोई है ही नहीं। साधना का अंतर तो हो सकता है। एक व्यक्ति खाने को ग्रहण करता है, सब्जियां वही है, चावल वही है, दाल वही है, मसाला वही है, छोंकने के तरीके अलग अलग हैं, खाने के तरीके अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति उठा करके धीरे से टुकड़े करेगा, फिर खाएगा। एक सब्जी उठाएगा, दाल में डालेगा, फिर खाएगा। एक व्यक्ति कड़ी के साथ खाएगा, एक दही के साथ खाएगा, एक सांभर के साथ खाएगा। खाएगा कहाँ, लेकिन पेट भी जाएगा। तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वो हमें उनसे आपत्ति नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। वो हमारा साधर्मी भाई है, हमें उसे प्यार देना चाहिए, उसकी बराबरी पे आकर बैठना चाहिए। तू बड़ा और मैं छोटा, ये भेद निकाल दो, हम सब एक बैठे हैं बद्ध हो। मैं बहुत आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, गदगद हूँ कि आपने मुझे भी स्वीकार किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे बहुत सारे आचार्य, मुनिगण, तपस्वीगण यहाँ मिले और हमारे दिल में वो भाव चल रहा है कि हम कैसे एक सूत्र में बंधें। इसे प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया। अब बात का प्रयास हमें नहीं करना है। हम साधुओं को जहाँ दिखते हैं वहाँ गले मिलें, आपस में मिले, प्यार की चर्चा करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के बारे में छोटे और बड़े की कल्पना नहीं करें, तो हमारी समाज एक है। बस अंतिम पंक्ति मेरे साथ गुनगुना दीजिए आप।
क्योंकि मैं मानव सेवा को पसंद करता हूँ और मेरा उद्देश्य जो है मानव सेवा का है और उसी में मैं संलग्न हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी बस आदमी रहे आदमी बनकर, हर गली हर मोहल्ला स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आप लोग जो कर रहे हैं स्वतंत्र समाज, अंतिम एक उनसे मैं उनके सामने एक बात रख रहा हूँ। अब समाज में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। हुए हम बताना चाहते हैं उनको कि हमारी समाज का एक एक पाई का सदुपयोग होता है। हम लोग व्यसनों में लिप्त नहीं हैं और अनैतिक पदार्थों से बहुत दूर हैं। हमारे कि आप बनाइए, हम भी आपके साथ हैं। हमारे बच्चों को अन्य किसी जगह पहुंचाने की जरूरत नहीं। हम जन्म से संस्कार लेकर के आए हैं। हमारी रक्त की धाराओं में अभी भी वही महावीर के अहिंसा के संस्कार हैं। हमारे बच्चों को हाई फाई स्कूल में पहुंचाने की जरूरत नहीं, उन्हें कंपटीशन कराने की जरूरत नहीं, ब्यूटी क्वीन बनाने की जरूरत नहीं, विश्व सुंदरी बनाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो साध्वी भी बन जाती हैं, हजारों का कल्याण करने में तत्पर हो जाती हैं। हमारे यहाँ एक IPS निकल जाता है तो पता नहीं ऑफिस में जाकर कितने लोगों को उसका आचरण आपको आप सुधार देता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे स्कूल का उद्देश्य होना चाहिए IAS IPS जुडिशियल डॉक्टर इंजीनियर। हम इन पदों पर पहुंचाने के लिए उनको पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें और संस्कार हमारे जैन स्कूल के जाना चाहिए, क्योंकि आज संस्कार स्कूलों कॉलेजों में बड़ी कॉलेजों में संस्कारों का जनाजा निकल गया। आज ज्ञान मृत हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमारे बच्चे लड़खड़ा रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो स्वतंत्र समाज से निवेदन है मेरा, सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, आदेश नहीं दे सकता हूँ। हम ऐसे स्कूल और कॉलेज खोलें प्राइमरी से लेकर के हाई एजुकेशन तक, और जो बच्चे गरीब हैं पूरी शिक्षा की व्यवस्था करें और ताकि उन बच्चों पे संस्कार मिले और हम उन बच्चों को ऐसा देवता बना के देश को प्रस्तुत करें ताकि जो नस्टम ड्रम की घोषणा है कि तृतीय विश्व युद्ध यदि हुआ तो उसके बाद भारत पूरे विश्व का गुरु बनेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नस्टम ड्रम की घोषणा में एक घोषणा है कि जब भी तृतीय विश्व होगा तो भारत उसका गुरु बनेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गुरु बनने की योग्यता है तो खाली जैन समाज के अंदर है और किसी में योग्यता नहीं है। हम सरस्वती पुत्र भी हैं, हम लक्ष्मी पुत्र भी हैं और हम दानवीर पुत्र भी हैं, चारित्र पुत्र भी हैं। ये योग्यता लेकर के हम सब आए। भगवान महावीर से यही प्रार्थना वीर से हरि, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपने मुझे सुना, मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और जो आप कर रहे हैं मैं आपके साथ में हूँ। आप कभी भी आवाज़ दो, मैं आपके पास आ जाऊँगा। बाहर जब उद्यान में पहुँचा तब उस समय नगर के पहरेदार ने खबर दी कि तीर्थंकर वर्धमान का समोत्सरण आया है। वृक्षों में फल आ गए, नदियां भर गई,
सभा चल रही थी। सब लोग एकत्रित थे। राजा शणिक ने कहा कि दासी को बुलाओ। दासी से कहा कि राजमाता से कहो कि भगवान महावीर का सम्मोहन आया है, चले। विनम्रता से दासी ने कहा, हे राजन, माँ अभी सो रही हैं, कैसे जगाऊं? राजा शणिक ने अपने साथियों से कहा कि चलो सम्मोहन की ओर चलते हैं, पहला मौका था। सम्मोहन पहुंचते पहुंचते राजा शणिक वहां की विभूति देखते देखते भाव विभोर हो गया। पहला अवसर था, पहली देशना। अपलक दृष्टि से भगवान महावीर को देखते देखते इतना भाव विभोर हो गया कि भूल गया वो सब कुछ, राजपाट, समय। काफी समय व्यतीत हो गया। उधर मां बेचैन है, राजमाता बेचैन है कि मेरा बेटा अचानक कहां चला गया। बेटा तो समय पे आकर के चरण स्पर्श करता है, साथ में बैठ करके भोजन करता है, और आज कुछ कह के नहीं गया। और महल में भी किसी को ज्ञात नहीं है कि राजा शणिक कहाँ चले गए। मां संदेह से ग्रसित हो गई कि जिस बेटे ने कभी बिना पूछे महल के बाहर कदम न रखा और अचानक वो अगर चली गई तो ऐसी कौन सी विपदा आ गई। मां महल के द्वार तक गई, सब सुनसान था। आगे देखा, कोई नहीं था। राजा शणिक जैसे जैसे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे प्रजा भी उनके साथ चली। घर मकान सब शून्य हो गए। मां पशुपेश में फंस गई, संदेह में उलझ गई। नगर की ऐसी हालत कैसे हो गई, कोई नहीं दिखता, सब चले गए। मां द्वार पे ही ठहर गई, कोई आसपास नहीं है। गलियां सुनी, सड़क सुनी, मकान सुने। जब राजा शणिक आते हुए दिखा, राजा शणिक ने देखा कि राजमाता मेरी मां आज मेरा इंतजार महल के बाहर कर रही। उसने आते ही मां के चरण स्पर्श की, बोले मां महल के बाहर तुम कैसे खड़ी हो। बोले बेटा मेरे जीवन का पहला क्षण है कि तुम बिना बताए मुझसे बाहर चले गए। मैं बेचैन हूं, कहां गया था। राजा शणिक ने मां का हाथ पकड़ा, बोले मां तू धन है। मां के चरण स्पर्श किए, गले से लगा लिया मां को। बेटा क्या है ये सब। बोले मां आज जो मैंने देखा है जिंदगी में वो कभी नहीं देखा। अद्भुत क्षण है, अद्भुत मुद्रा है।
क्या देखा तूने? मां, बहुत कुछ देखा। मैं आज प्रभु के पास से लौटा। मां ने कहा, ठहर, बंद कर मुंह अपना। राजा सैनिक स्तब्ध कि मां ने मुंह बंद कर दिया। बोले, नगर में ढिंडोरा पिटवा, नगर वासियों को बुला। मां, क्यों? बोले, जब अच्छी बात कहना हो तो हजारों के बीच में कहना, और जब बुरी बात कहना हो तो कहना हिम्मत, और कहने का अवसर मजबूरी में आए तो अकेले में जाकर के कहना। राजसभा भर गई। जब समूह का वर्णन राजा सैनिक ने भगवान की मूरत का वर्णन प्रारंभ किया, यहाँ वर्णन प्रारंभ हुआ और राजा सैनिक डूबते चले गए और पता लगा कि माँ और बेटे बचे और सारे लोग समूह पहुंच गए। ये श्रद्धा है, ये समर्पण, ये प्यास है। हम अपने मुख से अपने धर्म की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अगर समोसरण के बाहर अगर धुंध भी आकाश में बसती है और लयबद्ध बसती है। देवता कहते हैं कि पृथ्वी का पुत्र, आकाश का देवता, एक तीर्थंकर तुम्हारे नगर के अंदर पहुंच गया। आओ, तुम सब आओ, सबके लिए दरवाजे खुले हैं।